चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया दौरे और वहां उनकी घोषणाओं से बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल मोदी ने इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने राज्य की जनता को परेशान करने वाली भी कुछ बातें कह दी। उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जिनका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। नीतीश कुमार की मौजूदगी में मोदी का बिहार के लोगों को बीड़ी से जोड़ना हो या कांग्रेस और आरजेडी को घुसपैठियों का संरक्षक ठहराना हो। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां है उसे बाहर जाना ही होगा। या फिर विकास की नई घोषणाएं करना। मोदी की हर बात ने बिहार की चुनावी सियासत को गर्म कर दिया है। पूर्णिया की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के सामने ही कहा कि बिहार के लोग बीड़ी से काम चलाते हैं। इसे बिहार की गरीबी और रोजगार के संकट पर तंज माना जा रहा है। मोदी ने इशारा किया कि दशकों तक शासन करने वाले नेताओं ने बिहार की जनता को अवसर और सम्मानजनक रोजगार देने की बजाय उन्हें मजबूर किया कि वे छोटे मोटे कामों पर गुजारा करें। मोदी के ऐसा कहने का मतलब साफ है कि नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों ने बिहार की विकास यात्रा को सीमित कर दिया है। ये टिप्पणी विपक्ष पर तंज तो थी ही, लेकिन नीतीश कुमार के लिए दोहरी चुनौती भी बन गई है। एक ओर वह प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चुपचाप बिहार का अपमान सुनते रहे और दूसरी ओर बिहार की जनता के बीच यह संदेश गया कि केंद्र सरकार राज्य की पिछली सरकारों को विकास में नाकाम मानती है। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस और आरजेडी को भी सीधे सीधे घेरा। उन्होंने कहा कि ये दल घुसपैठियों और बाहरी ताकतों को बढ़ावा देने वाले हैं। मोदी का यह बयान सीमांचल क्षेत्र को ध्यान में रखकर दिया गया था, जहां मुस्लिम वोटरों की बड़ी आबादी है और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा समय समय पर उठता रहा है। मोदी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक असंतुलन से जोड़कर प्रस्तुत किया और यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस और आरजेडी सत्ता पाने के लिए देशहित से समझौता करते हैं। मोदी के इस बयान को सीमांचल में हिंदू वोटरों को एकजुट करने और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा उठाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्णिया दौरे में प्रधानमंत्री ने कई घोषणाएं भी की। कृषि से जुड़े प्रोजेक्ट, आधारभूत संरचना के लिए निवेश और रोजगार सृजन के वादे। मोदी का यह अंदाज उन्हें केवल राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि बिहार की जनता का अपना नेता साबित करने की एक कोशिश है। इन घोषणाओं का असर कितना होगा यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि इससे अपने सहयोगी नीतीश कुमार के लिए मोदी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं और भाजपा के ही एजेंडे को मजबूती देने की कोशिश की है। मोदी के बयानों और घोषणाओं पर विपक्ष ने तुरंत पलटवार किया। आरजेडी ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल भाषणों और जुमलों से बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि रोजगार और विकास के वादे 2014 से किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। कांग्रेस ने मोदी के घुसपैठियों वाले बयान को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास बताया और कहा कि यह समाज को बांटने की राजनीति है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू असहज स्थिति में दिखी। नीतीश मोदी के मंच पर तो रहे, लेकिन बाद में जेडीयू नेताओं ने बयान दिया कि बिहार की जनता का अपमान करना गलत है। मोदी के दौरे में जहां बड़ी भीड़ उमड़ी, वहीं कुछ जगहों पर विरोध भी दर्ज हुआ। युवाओं का एक वर्ग नौकरी और बेरोजगारी के मुद्दे पर नाराज दिखा। महंगाई और आरक्षण से जुड़े सवाल भी विपक्ष लगातार उठाता रहा। बिहार की जनता के भीतर नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जरूर है, लेकिन क्या वह भाजपा के पक्ष में वोटों में तब्दील होगी, ये बड़ा सवाल है। मोदी की लोकप्रियता अब भी काफी मजबूत है, लेकिन स्थानीय मुद्दे और जातीय समीकरण बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं।